and welcome to Archana 360 Degrees, my DNA rediscovering framework. Today's topic is the nucleus. My DNA का MYDNA 5 letters में से N है nucleus. We'll be discussing nucleus today. तो nucleus क्या है? न्यूक्लियस वो चीज है जो कोई नहीं छीन सकता. आपके अंदर की चीज है. इट्स अ सेल विद इन यू, इन योर बॉडी. तो सब कुछ छीन लिया जा सकता है आपकी लाइफ में. रोल, टाइटल, कंपनी, स्टेबिलिटी, वैलिडेशन, सब. लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता और वो है आपका न्यूक्लियस, डीएनए. आज का वीडियो इस एक चीज के बारे में है. जब जो आपके अंदर है, जो हमेशा रहा है, जो किसी भी रीस्ट्रक्चर, किसी भी एग्जिट, किसी भी साइलेंस में इंटैक्ट रहता है. इट स्टेज देयर. लेकिन पहले एक सवाल, हमेशा की तरह, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक था बाहर से, रोल था, एक्सपीरियंस था, कैपेबिलिटी थी, और फिर कुछ ऑफ था. डिसीजंस हैवी लगते थे, क्लैरिटी डिले होती थी, कॉन्फिडेंस इनकंसिस्टेंट था. कुछ हुआ आपके साथ? वो बर्नआउट नहीं था, वो स्किल की कमी नहीं थी, वो डिसकनेक्शन था अपने न्यूक्लियस से. सोचें, इमेजिन ऐसा कोई सिचुएशन और आपको रियलाइजेशन होगा. तो पर्सनल ट्रूथ बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी जिसे ग्राउंड लेके आई एम श्योर आप उससे रिलेट करेंगे. तो 30 साल में मैं ओवरऑल पैटर्न देखा मैंने. प्रेशर में नहीं, प्रोफेशनल्स रेजिलिएंट नहीं बनते, वो उससे फेच करते हैं. और जहां से फेच करते हैं वही सब कुछ डिसाइड करता है. कुछ लोग रीच करते हैं अपने टाइटल में, अपने पास्ट में, या फिर दूसरों की वैलिडेशन में. और जब वो सब कोलैप्स हो जाता है तो उनका सेंस ऑफ सेल्फ भी कोलैप्स हो जाता है. लेकिन कुछ लोग अलग ऑपरेट करते हैं. जब बोर्ड रूम पॉलिटिकल हो जाता है वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं. जब इंडस्ट्री शिफ्ट होती है वो पैनिक नहीं होते, वो रीपोजिशन करते हैं. जब एग्जिट फोर्स्ड होता है वो कोलैप्स नहीं करते, वो रिकैलिब्रेट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने रोल से सोर्स नहीं कर रहे थे, वो अपने अंदर से सोर्स कर रहे थे. वो अपने न्यूक्लियस से ऑपरेट कर रहे थे और न्यूक्लियस कोई छीन नहीं सकता. इसलिए कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आएगी, आपका न्यूक्लियस इंटैक्ट रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा. अब रुकिए, सिस्टम अलर्ट है. रुकिए, सिस्टम अलर्ट है. सबसे बड़ा प्रोफेशनल धोखा, ये वायरस आपके सिस्टम में है और ये तब एक्टिव होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है. हम अपनी परफॉर्मेंस को अपना सोर्स समझ लेते हैं. जब तक मैं परफॉर्म कर रही हूँ,
या कर रही थी, मैं ओके हूँ। जब तक रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरा कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है। जब तक फोन बजता है मेरी वैल्यू क्लियर है। ये एक बहुत डेंजरस इक्वेशन है। ये क्योंकि परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती है, रिजल्ट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, फोन ऑलवेज नहीं बजता। और जब ये सब स्लो हो जाता है और आपका सोर्स यही था, तो आप भी स्लो हो जाते हो। ये वीकनेस नहीं है और ये रॉन्ग सोर्सिंग है। ये वीकनेस नहीं है, ये रॉन्ग सोर्सिंग है। हम परफॉर्मेंस डिपेंडेंट आइडेंटिटी हो गए हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट आइडेंटिटी पे है। जब आपका सेल्फ वर्थ आपकी परफॉर्मेंस से टाइड हो, तब आप एक बहुत फ्रेजाइल सिस्टम पे ऑपरेट कर रहे हैं। सिस्टम अलर्ट ये है, आप अपनी परफॉर्मेंस को अपना सोर्स मत बनाओ। परफॉर्मेंस वो चीज है जो आप करते हैं, सोर्स वो है जो आप खुद है। राइट? तो मुझे लगता है अब मैं आपको दिखाऊं कि न्यूक्लियस गैस से बनता है। बायोलॉजी वाला नहीं, मेटाफॉर। तो माय डीएनए फ्रेमवर्क में 4 डायमेंशंस हैं: सोल, स्ट्रेटजी, सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी। और इन चारों का एक सेंटर होता है, वो सेंटर है न्यूक्लियस। सोल को मैंने डिफाइन किया है 0 to 90 डिग्री। हु आर यू व्हेन नो वन इज काउंटिंग। सोल डायमेंशन रिवील करता है दैट न्यूक्लियस थ्रू अलाइनमेंट, व्हेन what you do matches who you are at the deepest level. सोल डायमेंशन 0 से 90 डिग्री तक ये वो डायमेंशन है जो पूछता है, जब कोई काउंट नहीं कर रहा आप कौन हैं। जैसे कि मेरी स्टोरी मैंने बताई थी, मुंबई 1994, वो कॉरिडोर्स, 20 किलो बैग, मुंबई की गर्मी, डॉक्टर के 2 मिनट के लिए 45 मिनट का इंतज़ार। और मैं उन लोगों को याद करती थी, रिसेप्शनिस्ट, नर्स, जो सबने इग्नोर किया। वो सोल था। कोई काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा न्यूक्लियस एक्टिव था। सोल डायमेंशन आपको न्यूक्लियस से तब जोड़ता है जब आप वो करते हैं जो आप हैं, नॉट व्हाट द जॉब डिमांड्स, व्हाट यू आर। स्ट्रैटेजी डायमेंशन मैंने डिफाइन किया है 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। हाउ डू यू मूव व्हेन नो वन इज गाइडिंग। सो स्ट्रैटेजी डायमेंशन रिवील्स the nucleus through independent judgment, operating from your own intelligence when the scripts stops working. आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाते हो, दूसरों की स्क्रिप्ट पे नहीं जाते हो। तो स्ट्रैटेजी डायमेंशन 90 डिग्री से 180 डिग्री में क्या पूछता है? जब कोई गाइड नहीं कर रहा, तब आप कैसे चलते हैं? वो विजुअल एड बुकलेट जो मैंने एक बार यूज़ की थी फिर बंद कर दी थी, क्योंकि मेरा न्यूक्लियस बोल रहा था ये मेरी स्क्रिप्ट है ही नहीं, मेरा इंटेलिजेंस है ही नहीं, बोरोड स्क्रिप्ट थी, इसलिए मैच नहीं कर रही थी डॉक्टर से, वाइब्रेशन नहीं बैठ रही थी, बात नहीं हो रही थी। तो ये न्यूक्लियस बैलेंस करता है। स्ट्रैटेजी डायमेंशन में न्यूक्लियस को तब रिवील करता है जब आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट छोड़ के अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करने लग जाते हैं। सक्सेस डायमेंशन को मैंने डिफाइन किया है 180 डिग्री टू 270 डिग्री। मीन्स व्हाट डू यू बिल्ड दैट बिलोंग्स ओनली टू यू। Success dimension reveals the nucleus through portable value.
the capability that travels across every role, every industry and transition. सक्सेस डायमेंशन 180 डिग्री से 270 डिग्री ऑब्जर्वेशन डेक ये पूछता है, जो आपने बिल्ड किया क्या वो सिर्फ आपका है? 7 इंडस्ट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स, हर जगह यही सुना, आपका एक्सपीरियंस यहाँ अप्लाई नहीं होगा। और हर जगह वो अजम्पशन गलत साबित हुआ, क्योंकि जो मैं कैरी कर रही थी वो इंडस्ट्री नॉलेज नहीं थी, वो न्यूक्लियस था, एक्यूमुलेटेड विजडम आई वॉज कैरिंग। सक्सेस डायमेंशन न्यूक्लियस को तब दिखाता है जब आप देख पाते हैं कि आपकी रियल वैल्यू रोल से नहीं आपसे आ रही है। फिर है चौथा डायमेंशन स्पिरिचुअलिटी 270 to 360 डिग्री, व्हाट सस्टेन्ड यू व्हेन नथिंग मेड सेंस। स्पिरिचुअलिटी डायमेंशन रिवील्स द न्यूक्लियस through integration, looking back at seeing that nothing was wasted, every degree was necessary to reach where you are today. So spirituality dimension क्या पूछता है? जब कुछ भी सेंस नहीं कर रहा था, क्या आपको सस्टेन किया ना? 730 days, no cause, no confirmation, no stability, ये तो तकिया कलाम बन गया है। खैर, और फिर भी एक चीज थी जो नहीं टूटी, वो था मेरा न्यूक्लियस, माय डीएनए। स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी मतलब है वो इंटीग्रेशन जो तब आती है जब आप पीछे देखते हो और समझते हो कि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, आपके एफर्ट्स काउंट हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी डायमेंशन न्यूक्लियस को तब रिवील करता है जब आप देख पाते हो, जो आप देख पाते हैं कि वो जो टूटता हुआ लग रहा था वो एक्चुअली अलाइन हो रहा था, टूट नहीं रहा था, अलाइन हो रहा था। तो अब हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। पुरानी फ्रीक्वेंसी क्या थी? मैं तब ओके हूं जब सब ठीक है बाहर। नई फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं तब भी ओके हूं जब सब ठीक नहीं है बाहर। क्योंकि अब मैं अपने न्यूक्लियस से ऑपरेट करती हूं, रिएक्शन से नहीं, अलाइनमेंट से। और जब न्यूक्लियस एक्टिव होता है आप डिफरेंट मूव करते हो, पैटर्न्स पहले से देख लेते हो, रिस्पॉन्सेस डिस्टॉर्शन के बिना आते हैं, एनर्जी कंजर्व होती है, लीक नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मूवमेंट और प्रोग्रेस में फर्क समझने लगते हो। सिर्फ बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है। पुराना लूप, रिएक्शन, एक्शन, एग्जॉशन, रिकवरी, रिपीट, न्यूक्लियस से अलाइनमेंट, रिस्पॉन्स, एनर्जी, ग्रोथ, एक्सपैंड। तो अब आपकी बात, 3 सवाल, ये आपका मिरर टेस्ट है। अपने अंदर एक मीटिंग करो और ऑनेस्टली जवाब दो। पहला क्वेश्चन, सोर्स टेस्ट। जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, जब कोई बड़ा चैलेंज आता है, पहला इंपल्स क्या होता है? बाहर देखना या अंदर झांकना? वो इंपल्स बताता है आप कहां से सोर्स कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्टेबिलिटी टेस्ट। अगर कल आपको आपका रोल, टाइटल और प्रोफेशन स्टेटस गायब हो गया, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? वो जवाब आपका न्यूक्लियस है या उसकी कमी। तीसरा क्वेश्चन, अलाइनमेंट टेस्ट। कोई एक चीज
जो आप प्रोफेशनली करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि करना चाहिए, और एक चीज जो आप करते हैं क्योंकि वो जेन्युइनली आप हैं, क्या फर्क दिख रहा है इन दोनों में? लिखें, लिखें, आपको दिखेगा। इन सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि आप कहाँ हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे हैं, कौन सी डिग्री पे हैं। और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है, जो कि मोस्टली होता है, वो डिस्कंफर्ट ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सो अगर आप अभी किसी ट्रांजिशन में हैं, जॉब चेंज, करियर गैप, इंडस्ट्री शिफ्ट, या बस वो फीलिंग कि कुछ ऑफ है लेकिन क्या क्लियरली नहीं पता, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, वो जो टूटता है वो आप नहीं हैं, वो पोजीशंस हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं। न्यूक्लियस इंटैक्ट है। लुक इनसाइड यू। आप, आपका न्यूक्लियस हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। सोल डिस्कवर्ड यू, स्ट्रैटेजी मूव्ड यू, सक्सेस प्रूव्ड यू। नाउ ऑपरेट फ्रॉम व्हाट नो वन कैन टेक, योर न्यूक्लियस। आज का फरमाने दिल, टुडेज डीएनए प्रोटोकॉल। मैं अपने न्यूक्लियस से ऑपरेट करती हूँ, रिएक्शन से नहीं, अलाइनमेंट से। क्या कहेंगे? मैं अपने न्यूक्लियस से ऑपरेट करती हूँ, रिएक्शन से नहीं, अलाइनमेंट से। 4 बार रिपीट करें, आपका फरमाने दिल है ये वीकली। सो साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। योर 360 जर्नी continues 1 degree at a time. This is Archana. ये है 360 degree. See you in the next video. God bless.